बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। सदर जो बाइडन का कहना है कि कतर नेटो इत्तेहादी न होने के बावजूद अमेरिका का एक अच्छा दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर कतर तमीम बिन अहमद बिन खलीफा अल सानी सदर जो बाइडन की दावत पर अमेरिका पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं ने तारीखी मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मगरबी ममालिक को तवानाई के मुमकिना बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कतर को अमेरिका का अच्छा दोस्त और इंतहाई काबिल एतमाद इत्तेहादी करार देते हुए ऐलान किया कि वो कानून साज असम्बली से कतर को गैर नेटो अहम इत्तेहादी का दर्जा दिलवाने का कहेंगे और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने दारुल हुकूमत दिमश्क के करीब इसराइल के मिसाइलों को तबाह कर दिया। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों ने दिमश्क के मज़ाफ़ात में कई मिसाइल फायर किए जिन्हें फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से चंद इमारतें तबाह हो गईं। वाज़ेह है कि इसराइल खित्ते का अमन खतरे में डालते हुए शाम और फ़लस्तीन पर अक्सर बेशतर हमले करता रहता है। सऊदी शहरियों के लिए अच्छी खबर, अमेरिकी वीज़ा अब बगैर इंटरव्यू मिलेगा। सऊदी अरब के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को अमेरिकी वीज़े के हसूल के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिकी सफारत खाने ने 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के सऊदी शहरियों को वीज़ा इंटरव्यू से इस्तिस्ना दे दिया। एनसीओसी ने मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस खसूसी मुहिम के तहत टीमें अवाम को कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद में एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोरोना की वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के तहत टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका और रूस आमने सामने। अमेरिका की दरख्वास्त पर बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक मशरकी यूरोप में फौजी तातुल पर मास्को को बैनुल अक़वामी सतह पर अलग थलग करने की कोशिश करते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के करीब अपनी फौजें जमा करने पर रूस पर तनकीद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पीर के इजलास का इस्तेमाल किया है। वाशिंगटन ने रूस को यूक्रेन पर हमले की सूरत में सख्त पाबंदियों की धमकी दी है। रूस के साथ तनाज़ात के पेश नज़र तवानाई के मुतबादल के लिए यूरोपीय यूनियन और कतर के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। ये मुज़ाकरात यूरोपियन कमीशन के सदर और अमीर कतर के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात का तसलसल है। इन मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की रूस की बजाय तवानाई की फौरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कतर की जानिब से मुतबादल के तौर पर तफसीलात का जायजा लिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन को ये तजवीज़ अमेरिका की जानिब से दी गई है, जिसमें इसके सामने यूक्रेन पर रूस के हमले की सूरत में खित्ते में तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए मुतबादल ज़राए के तौर पर कतर को इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन एक बार फिर माज़रत कर ली। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि लोगों के गुस्से का एहसास है, इसलिए मैं फिर माज़रत करता हूँ। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माज़रत कहना काफ़ी नहीं, ये वो लम्हा है जहाँ हमें अपने आप को आईने में देखना चाहिए और सीखना चाहिए। हार्ड डिस्क बनाने वाली मशहूर ज़माना कंपनी सीगेट ने 22 टेराबाइट गुंजाइश वाली हार्ड ड्राइव की महदूद पैमाने पर फरोख्त शुरू कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 22 टेराबाइट हार्ड ड्राइव की फरोख्त का आगाज सिर्फ चंद सार्फिन से किया गया है, ताहम ये जल्द ही बड़े पैमाने पर फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी और इसकी कीमत का ऐलान भी इसी वक्त किया जाएगा।
सीगेट का कहना है कि रवायती मकनातीसी हार्ड डिस्क में पहले से ज्यादा डेटा समोने के लिए SMR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जापान में लड़ाका तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के लड़ाका तैयारे का उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़िता हो गया, जिसके बाद लड़ाका तैयारे का मलबा समंदर में तैरते हुए देखा गया। जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के तर्जुमान ने कहा है कि मात्सो एयर बेस से परवाज भरने वाले F-15 जेट तैयारे का राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़िता हो गया था और 12 कोशिश के बावजूद तैयारे का राब्ता बहाल न हो सका। नवाज शरीफ की 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तिबी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। अमजद परवेज एडवोकेट के जरिए नवाज शरीफ की 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं। नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ अभी दबाव का शिकार हैं। नवाज शरीफ को ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखने की हदायत की गई है। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो टावर के मशहूर कुदरती मकाम को चीनी कमरी नए साल का जश्न मनाने के लिए चीनी सुर्ख रंग में रोशन कर दिया गया। अमेरिकी कंपनी एप्पल चीन में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन फरोख्त करने वाली कंपनी बन गई। ये पोर्शन एप्पल ने 6 साल बाद हासिल किया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च का कहना है कि एप्पल ने 2021 की चौथी छमाही में चीन में रिकॉर्ड 23% मार्केट शेयर हासिल किए हैं। ये एप्पल के आईफोन 13 की कम इब्तिदाई कीमत के जरिए मुमकिन हुआ, जिसमें जदीद कैमरा और 5G खसूसियात थीं। रूस में होने वाली काली बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी का सुनकर हमारे जहनों में एक सफेद बर्फीला और उजला हुआ सा मंजर सामने आ जाता है, जहां चारों तरफ मौजूद चीजें सफेद चादर ओढ़ लेती हैं। ताहम एक बर्फबारी ऐसी भी है जिसमें ये मंजर सफेद नहीं बल्कि इसके मुतजाद काला दिखाई देता है। हमें बर्फबारी के साथ सफेद लिखने की कभी नौबत नहीं आती, और अगर किसी भी इलाके में बर्फबारी हो तो हम कहते हैं कि फलां इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। लेकिन रूस का एक ऐसा शहर भी है जहां बर्फबारी के साथ लिखा भी जाता है कि सफेद थी या काली। मस्जिद नबवी में 2 साल बाद रमजान अल मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी की जा सकेगी। सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है कि माह रमजान के दौरान मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तार के लिए कोरोना वैक्सीन और दीगर SOPs की पाबंदी जरूरी होगी। मस्जिद नबवी में सिर्फ इन अफराद को इज्तिमाई इफ्तार में शिरकत की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल करवा रखी हो। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी। जनवरी के महीने में काबिज फौज ने 22 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काले कानून के तहत साल के पहले माह में 45 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया और पुरअमन मुजाहिरों पर फायरिंग से 17 अफराद जख्मी हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक काबिज फौजियों ने इनमें से 4 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।